Happy New Year to all of you students, not only students but also our parents. Today we will read present continuous tense. The present continuous tense is the most important tense in the tense. You know that present continuous tense is the toughest tense in the continuous, and you know that the identification of present continuous रहा है, रही है, रहे हैं in the Hindi and in English is am are. So without wasting time, we will read present continuous tense. Present continuous tense in Hindi. रहा है, रही है, रहे हो। इन हिंदी रहा है, रही है, रहे हो आता है तो आप लोग जान लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, और इंग्लिश में इसकी जो पहचान होती है वो इज एंड आर होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके रूल के। इसका रूल जो है वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा था तो उसमें हमने लिखाया था कि रूल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव होता है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव। वही रूल हम सभी टेंसों में फॉलो करेंगे, 6 ही रूल। और आइए अब हम लोग पहले बात करते हैं इसके रूल की। तो पहला है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। ये हमारा पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल जो होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल जो है वो क्या है? पहले लिखना है इज एंड आर, उसके बाद अब लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हमारा वर्ब में फर्स्ट और आईएनजी, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। और चौथा रूल जो है वो ये है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। और जो पांचवा रूल है हमारा, जैसा कि हमने बताया था, क्वेश्चन वर्ड होता है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड? तो वो कौन सा है? वो ये है क्यू डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टी सी। ये हमारा पांचवा रूल हो गया। और छठा रूल जो है वो इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी।
ये जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं, इट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें 6 रूल हैं, 6 ही रूल हमारा फॉलो किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और इज एंड आर जो है वो इंग्लिश में आता है। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ इसकी डिटेल में बात करते हैं कि इसका डिटेल क्या है और किस प्रकार से इसको हम लोग समझे कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और कहाँ पर आर लगेगा। इज एम आर जो है वो यही है। तो आप सब नोट कर लिए, उसको हम इरेज कर रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इज क्या है, एम का है और आर क्या है। हमने इसके पहले बताया था कि जो आई है, आई का जो लगेगा इसमें एम लगता है। तो आइए, ये है हमारा रूल पहला। जैसे हो गया ही, इट और नेम। ही सी इट जो हो गया, जैसे सीता, गीता, रीता, वो नाम में आ गया। इसमें क्या लगेगा जानते हैं आप सब? हमेशा इज लगता है। इज के जस्ट बाद वर्ब लगाइए और वर्ब में आईएनजी लगाइए, ये हमारा पॉजिटिव। इसमें आईएनजी आपको लगाना ही लगाना है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि पहले लगाइए इज, इज हो गया। और एम हो गया जो आई, आई के साथ लगता है हमारा एम। और हो गया वी यू दे, वी यू दे जो हो गया, इसके साथ लगता है हमारा आर। ये जो है ही सी इट या नाम के साथ हमेशा इज लगता है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, और वी यू दे के साथ हमेशा आर लगता है। ये सब आप अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए कि कहाँ पर इज लगता है, कहाँ पर एम लगता है और कहाँ पर आर लगता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई वी के साथ एम लगा देता है। तो ये सरासर गलत है, और हमने पहले ही बता दिया है कि यही रूल हमारा फॉलो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला हो गया हमारा, मान लीजिए राम जा रहा है। राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो राम हमारा क्या है? नाम है। तो इसको नाम लिख दिए, राम, ठीक। इसके बाद हमें लगाना है राम इज। और हमने बताया है कि एचबी के जस्ट बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक। तो राम इज गो मीन्स जाना, और इसी में आईएनजी ऐड कर दिए, राम इज गोइंग, ठीक। अगर नहीं जा रहा है तो इसी के बाद जैसे लिख दीजिए राम इज नॉट गोइंग, ठीक। राम नहीं जा रहा है, ये हमारा पहला हो गया रूल, और ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक। 2 रूल हो गया। अब इसी पे हम लोग जस्ट बात करते हैं तीसरा। जैसे हो गया, क्या राम जा रहा है? ये क्या हो गया? हमारा तीसरा रूल हो गया। तीसरा इसलिए क्योंकि इसमें पहले हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि क्या से जब शब्द स्टार्ट हो तो आपको वाट नहीं लगाना है। अगर आप वाट लगा देंगे तो पूरे ट्रांसलेट की आप वाट लगा देंगे। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब जो है इसे एचवी कहा जाता है। वी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे कहता है। तो इसमें क्या लगेगा? एक बच्चा है नाम, नाम है, तो इसके साथ क्या लगेगा कि पहले इज लगाइए आप, इज, उसके बाद राम, ठीक। उसके बाद गो में आईएनजी लगा दीजिए। राम जा रहा है, राम नहीं जा रहा है, क्या राम जा रहा है?
ठीक। और अगर इसी में जैसे आ गया क्या मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या होगा जानते हैं? इसमें क्या है, ये है, आपको क्या लगाना है पहले, एम आई गोइंग, ये हमारा क्या है, ये वाला रूल है। अगर आपको नॉट लगाना है तो इसी में लगा दीजिए एम आई नॉट गोइंग। ये हमारा निगेटिव हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ये हमारा तीसरा रूल हो गया और ये हमारा चौथा रूल हो गया। ठीक। अब आपको कहीं डाउट, इसी प्रकार से वी यू दे जब यहाँ जैसा पूछेगा आपको ऐसे ट्रांसलेट करना है, यही रूल फॉलो होता है पूरे ट्रांसलेट में। ठीक। आप सब इसको समझना चाहते हैं समझ लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप अगर उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की, जिसे पांचवा और छठा रूल हमने लिखाया है। पांचवा और छठवां रूल जो है वो हमारा इस प्रकार है कि हमें पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना रहेगा। ठीक। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है। जैसे लिख दिया हमने राम क्यों जा रहा है, एक हो गया। और एक हमने लिख दिया राम कहाँ जा रहा है। हम इसलिए एक ही ट्रांसलेट को बार बार करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन न रह जाए कि किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ हमने लिखा क्यों, क्योंकि इंग्लिश को क्या होती है, वाई, पहले वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमने लिखाया है क्यू डब्ल्यू, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट आप लगा दीजिए इज, वाई, वाई इज राम, उसके बाद गो में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। और इसके बाद इसमें कहा लिखा है लगा दीजिए वेयर इज राम गोइंग, वेयर इज राम गोइंग, ये हमारा पांचवा रूल हो गया। और इसी में जस्ट आप नॉट लगा दीजिए, वाई इज राम नॉट गोइंग। ठीक। ये हो गया, यही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा प्रोसेस। तो आप सब इसको अच्छे से समझ लिए हैं। हमें आशा है कि अब आपको कहीं दिक्कतें नहीं होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोलने और